महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब आईएनडीआईए गठबंधन तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जहां बेलगावी की घटना के बाद दोनों राज्य आमने सामने हैं। लेकिन इसका असर इंडिया गठबंधन के साथियों पर हो रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी को लेकर सीमा विवाद पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब मराठी और कन्नड़ को लेकर तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करेंगे। किस तरह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है इसके बारे में हम आपको रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी लव जिहादियों पर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नया और सख्त कानून बनाने की मांग की है। लव जिहाद के साथ पत्र में गौ हत्या और गायों की तस्करी पर भी कड़े प्रावधान की मांग की गई है, लेकिन पत्र का फोकस छत्तीसगढ़ में बढ़ते लव जिहाद के मामले हैं। सांसद बृजमोहन के पत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और कठोर बनाया जाए, धर्म परिवर्तन कर गलत तरीके से एससी ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने वालों को दंडित किया जाए, दूसरे धर्म में जाने के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर के समक्ष सूचना देना अनिवार्य किया जाए, जिला कलेक्टर धर्म परिवर्तन के वास्तविक कारणों की जाँच करें, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को भी कलेक्टर के समक्ष आवेदन देना अनिवार्य हो। इतना ही नहीं, बलपूर्वक अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्मांतरण करने पर कठोर दंड का प्रावधान हो। यानी लव जिहादियों के खिलाफ वो सख्त कानून लाने की तैयारी है, जिससे इश्क में फंसाकर धर्म बदलने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। कावड़ का आगाज होने वाला है। तैयारियों के बीच भगवान, दुकान और नई पहचान की लड़ाई तेज हो गई है। वीएचपी नेता ने दुकानदारों से ओम का पताका और हनुमान जी की तस्वीर लगाने की सलाह दी है। यानी कावड़ रूट पर सब शिवमय हो, बहरूपी अपनी पहचान छिपाकर दुकान ना चला पाएं, इसका इंतजाम शुरू हो चुका है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दुकानों पर लहराता भगवा पताका और दुकानदार की पहचान बताती तस्वीर। कावड़ से पहले मुजफ्फरनगर में इस तरह के भगवा पताके दुकानों पर आम हो चुके हैं। और जहाँ ये भगवा दिखे वहीं हमें खाना चाहिए। सभी बोले भाई वहीं से खाए पिए जहाँ पे भगवा झंडा हो। इसको सुधारिए, बांटने की कोशिश ना कीजिए कि भगवा है, ये हिंदू है और ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। ये भारत देश है सर, यहाँ एकता में शक्ति है सर। यानी कावड़िए भगवा पहल से खुश हैं, तो कई लोग इसके विरोध में भी हैं। हालांकि अधिकतर दुकानों पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। मुरादाबाद से भगवा पहल को लेकर लगी आवाज उठी है। वीएचपी नेता ने दुकानदारों से रिक्वेस्ट की है कि अपनी दुकानों पर भगवा झंडा जरूर लगाएं। जो लोग कांवड़ लेके आते हैं, ये भगवान शिव की शिवरात्रि साल में सबसे प्रमुख हमारा त्योहार है, जिसमें सब शिवमय होता है। इनसे कोई सामान ना खरीदें और इनसे रेडी पट्टी वालों से, दुकानदारों से एक प्रार्थना करता हूँ, अपनी दुकान पे ओम की पताका लगाएं, हनुमान जी का चित्र लगाएं और अपने ठेले वाले अपने फलों के ठेले लगाएं, हनुमान जी का चित्र लगाएं और ओम की पताका लगाएं। यानी दुकान पर नेम प्लेट से शुरू हुई ये लड़ाई अब भगवा झंडे तक पहुंच गई है। दुकानों पर भगवा लहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पहल को व्यापक बनाने की कोशिशें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। इस बार ये मुद्दा गाजियाबाद के विजयनगर के पार्षद ओम प्रकाश सिंह ने उठाया है, क्योंकि इनका मानना है कि गाजियाबाद नाम से मुगल निशानी को अब हटाने का वक्त आ गया है। इससे पहले भी गाजियाबाद का नाम बदलने की कवायद हो चुकी है। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड बैठक में कुछ नामों को फाइनल भी किया गया था, जिसमें गजनगर, हरनंदी नगर और दूधेश्वर नगर के नाम सुझाए गए थे। लेकिन अब विजयनगर के वार्ड नंबर 14 के पार्षद ओम प्रकाश सिंह ने इसका नाम दूधेश्वर नगर करने की मांग की है। मेरा प्रधानमंत्री जी से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गाजियाबाद का नाम तत्काल बदलना चाहिए और यहाँ का नाम दुग्धेश्वर नगर रखा जाना चाहिए। ये अब उचित समय रहेगा। गाजियाबाद शहर में आज भी मुगलकालीन युग की झलक देखने को मिलती है। यहाँ मुगलों के समय के 4 गेट, दिल्ली गेट, जवाहर गेट, डासना गेट और सेहरी गेट मौजूद हैं। गाजियाबाद की नींव 1740 में मुगल वजीर गाजी उद्दीन ने रखी थी। हालांकि तब इसे गाजियाबाद नहीं कहा जाता था। शुरुआती दौर में इसे गाजी उद्दीन नगर कहते थे, लेकिन 1864 में अंग्रेजों ने इसे गाजियाबाद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग उठने लगी है, क्योंकि इससे पहले फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है।